हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी कौन? जी हजरत, मैं मोहम्मद गफरान रामपुर से बोल रहा था। हजरत एक काम था आपसे, बस जी। काम ये था, आपके पास हाफिज अली असगर साहब का नंबर होगा? क्या मसलक है आपका? जी क्या मसलक है आपका? जी, मसलक तो अहले सुन्नत वल अहले जमात सुन्नत उलमा देवबंद है। देवबंदी हैं? जी 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 कब से हैं देवबंदी? जी, पैदा ही उसी घर में हुए हैं हैं? जी, बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से पैदाइश से है मतलब देवबंदी हैं? जी 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 माँ बाप भी देवबंदी थे? जी जी। बाप दादा भी? नहीं नहीं, वो नहीं थे। तो वो लोग सही थे कि आप लोग सही हैं? जी, वो लोग सही थे कि आप लोग सही हैं? तो उनसे उनसे इतना मतलब ये है कि वो बचपन में हमारे बचपन में गुजर नहीं चुके हैं, नहीं तो नहीं उनसे नहीं, इतना। सुन्नी गुजर चुके हैं कहने का मतलब ये आप उनको हक पर मानते हैं कि अपने आप को हक पर मानते हैं? अच्छा, हक पर हम्म। इसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस है हजरत। नहीं, लंबी चौड़ी बहस नहीं, हाँ ना का जवाब गुफ्तगू है में नहीं मतलब। जाए। नहीं नहीं, हाँ ना में जवाब है। जी, आप मतलब अपने देखो बाप दादाओं को हक मैं पर बताऊँ, हाँ मानते हैं या अपने आप को हक पर मानते हैं? क्योंकि वो अहले सुन्नत व जमात अकीदे के लोग थे, लेकिन आप तबलीगी जमात वाले अकीदे के मुताबिक हैं, तो आप अपने आप को हक नहीं पर नहीं नहीं, मानते हैं कि तबलीगी तब। जमात का कोई, चाहे तबलीगी जमात हो या उलमा देवबंद हो, इनका सबका अकीदा एक ही है। तो जो इनका अकीदा है वही हमारा अकीदा है। हम्म। जी, तो फैसला करके बतलाएं, वो आपके बाप दादा मतलब जो दादा जो लोग थे वो लोग हक पर थे कि आप मतलब हक पर हैं? हम हक पर हैं। मतलब वो लोग जहन्नम में गए हैं? जी, वो लोग मतलब जहन्नम अब में गए? ऐसा है नहीं, देखो हजरत, ऐसे तो हम अगर आपके बाप दादाओं पे जाएं, सुनना समझना बात को, तो मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो बताना। हम्म। अगर उन्होंने ना के इल्म हासिल नहीं किया, उन्हें मालूम नहीं क्या है, हम्म। समझना आप 10 साल पहले हम्म। या 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो हम्म। इतना इल्म नहीं था, हम्म। इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, इल्म से इतना अच्छा। दूर दूर नहीं था। अच्छा। तो किसी के बारे में इतनी गवाही हम नहीं दे सकती, अच्छा। समझ में आए? हाँ, वो अपने एतबार से, यानी जो उन्हें जैसे मस्जिद में किसी ने तकलीफ करी तो समझाया, उनकी समझ में आया, उन्होंने अमल किया। हाँ, अल्लाह ताला ने उसके उनके अमल के जरिए जन्नत में था। अब वो चाहे वो इधर के उलमा, मतलब इधर के बड़े बूढ़ों हो या उधर के बड़े बूढ़ों हो, उस पर हम तस्करा नहीं कर सकते ना। ये अच्छी मतलब बात नहीं आपने है, जो अपने दुनिया से आप को चले गए। हक पर मान लिया और उनको जो है छोड़ दिया। अच्छा, उनको देवबंदियों क्यों में। छोड़ते भाई हम? अरे तुम ही तो बोल रहे हो कि हम हक पर हैं, तो आप हक पर हुए तो वो कैसे जो है फिर सही हमने साबित हो उनको कैसे जाएंगे? छोड़ दिया? हम तो सही ना, हम कह तो रहे ना इस बात को कि उन्होंने दीन जब वो पढ़े नहीं तो दीन उनको पता नहीं ना। अच्छा, तुम्हें पूरा अब जो पता है दीन? पढ़ेगा, जो हमें भी इतना पता नहीं है। तो तुम्हें भी इतना पता नहीं है, उन्हें भी उतना पता नहीं था, तो आप कैसे इसमें आ गए तबलीगी जमात में या देवबंदी जमात में? जी, हमारे वालिद साहब मौलाना है। तुम्हारे वालिद साहब मौलाना है? तुम्हारे वालिद साहब को सब पता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुझसे एक बड़े भाई हैं, मुफ्ती हैं, अच्छा। मुफ्ती मारूफ साहब, अपने वालिद साथ साहब में। से एक बात पूछना कि वालिद साहब, देवबंदी जमात में जी 3 फिरके हैं, जिनमें से एक जी, हयाती है, एक ममाती है, एक नदवी है। तो आप उनमें से कौन है? फिरका हयाती हैं भाई, कि फिरका ममाती हैं कि फिरका नदवी भाई, हैं? देवबंदी में कोई फिरका नहीं है, तीनों सब एक अरे हैं, एक ही सुनो, जमात है। अच्छा तीनों एक हैं? अलग अलग काम कर रहे हैं। तीनों एक हैं? तीनों एक हैं? सब अलग काम कर रहे हैं। इलियास गुम्मन साहब का तुम्हारा फतवा है कि हयाती और ममाती दोनों काफिर हैं, और हयाती ममाती जी किसको काफिर कहते हैं? नदवी लोगों को काफिर कहते हैं। खुद अपने वालिद से पूछ लेना अगर मैं गलत कह रहा हूँ। जी, हाँ जी, आप अपने वालिद से पूछना कि वालिद साहब, हयाती और ममाती नदवी ये कौन है? वो जवाब देंगे बेटा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो किसी देवबंदी मौलवी से पूछ लेना, दारुल उलूम भाई देवबंद का साहब, कोई इसी मौलवी हो, बात से उससे तो पूछना। मैंने, तो ये मतलब हजरत तीनों मैंने, सुनो सुनो, सुनो तीनों मेरी एक बात, दूसरे हजरत को हजरत काफिर कहते हैं, तो हजरत आप उनमें से हजरत कौन है? हजरत हजरत हयाती हैं कि ममाती हैं कि नदवी हैं? मुझे बताइए। हजरत मेरी बात सुने, हम्म। आपसे मैंने कोई मसला मालूम नहीं किया, हम्म। आप खुद ही थे भाई। तो आप जो है
ارے نہیں بابا، بات مجھ سے نہیں کرے، میں آپ عالم نے نہیں یہ ہوں کہا، حضرت، ارے سنو تو، میں آپ نے نے یہ نمبر کہا، مانگا، ارے آپ سنیے نمبر تو، دیں مجھے اگر ہو تو آپ کے پاس۔ سن تو لیجئے، آپ نے یہ کہا جی کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ غلط تھے، ہم حق پر ہیں، تو وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں نے اگر یار حق پر اللہ کے ہیں، بندو، میں نے کب کہہ دیا کہ غلط پہ تھے؟ آپ نے میرے بارے میں پوچھا نا کہ حق پر تھے، ہاں الحمدللہ ارے ہم حق بھائی پر میں نے ہیں۔ ابھی تو آپ سے پوچھا، آپ جھوٹ ان کے بول رہے ہیں ایمان ابھی، کی میں نے کہا وہ بھائی، لوگ بریلوی تھے، وہ لوگ اہل سنت و جماعت سے تھے، وہ لوگ حق پر ہیں کہ آپ حق پر ہیں؟ وہ لوگ تو گزر اسی، چکے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ارے وہ ہم تو حق بھائی پر ہیں، دنیا سے، تو اگر وہ بھائی آپ دنیا حق سے پر گزر ہیں چکے ہیں اللہ کے بندو، تو اللہ کے دنیا سے بندو وہ گزر دنیا چکے سے ہیں، گزر تو جس چکے ہیں، عقیدے پر وہ لیکن لوگ تھے اس عقیدے پر آپ تو نہیں ہے نا آج آپ تو اس ابھی عقیدے ان پر کا نہیں نا عقیدہ جس اور عقیدے ہمارا پر وہ لوگ۔ عقیدہ الگ تھوڑی۔ اچھا آپ کا عقیدہ ہاں کیا ہے حضرت بتائیں، کیا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، سنی حنفی اہل بریلوی، سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے سنی بتائیں، حنفی بریلوی، کھل کے بتائیں۔ اہل سنت و چلو جماعت کا آپ وہی جب عقیدہ ہے۔ جب سنو آپ سنو، جب آپ اس مسئلے ارے پہ سنو، چھیڑ رہے ہیں، سنیں اب آپ سنیں حضرت، جب ہاں چھیڑ رہے ہیں تو ہاں آپ پہلے اپنا کھل کا عقیدہ بتائیں، کیا بالکل عقیدہ بتلا ہے؟ رہا ہوں، اہل بولے۔ سنت و جماعت اسے کہتے ہیں جو عقیدہ صحابہ اکرام کا، اہل بیت پاک کا، جی جو تابعین کا، جی تبع تابعین کا، اولیاء کاملین کا، جی جی بزرگان دین کا، جی اللہ اس کے رسول کے تعلق سے تھا، وہی عقیدہ جی آج ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ نہیں ہے، اسی چیز پر ہم نہیں ہے، قائم و دائم ہیں، اور آج نہیں ہے، تبلیغی جماعت والوں کا عقیدہ یہ ہے، سن لیجئے، نہیں نہیں ہے، آپ کے چیخنے اور آپ کے چلانے سے تمہارا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ آج وہ نہیں ہے، نہیں سن ہے تو حضرت، لو، آپ نے ابھی کہا کہ میں کوئی نہیں ہے عالم نہیں تمہارا ہوں، وہ عقیدہ حضرت، سنو، نہیں ہے، آپ نے یہ کہا ہم کہ میں دلائل کوئی دیں تمہیں۔ عالم نہیں ہوں، اچھا آپ کے بڑے بڑے مولوی مناظرہ کرنے سے ڈر کیوں رہے ہیں، بھاگ کیوں رہے ہیں، مجھے بتلائیے، جب ہمارے علماء کوئی نہیں بھاگ تمہارے رہا ہے بھائی، آپ لوگ ایسا ہوتا ہے، آپ لوگ کروائیں گے بدتمیزی مناظرہ؟ پہ اتر آتے ہو نا۔ اچھا بدتمیزی پر دکھائیں کوئی ایسی ویڈیو، دکھائیں کوئی ایسی بہت سی ویڈیو۔ ہیں، ایک دو تھوڑی ہیں، آپ خود دیکھ لیں، ارے اس لیے مناظرے میں بدتمیزی ہوئی ہے، کون سے ہوتی ہے مناظرے میں بہت جگہ بدتمیزی حضرت، ہوئی ہے، کون سے مناظرے میں؟ عوام کو بھڑکاتے ہیں، مطلب یہ ارے تو ڈنڈے، کون سے بہت جگہ مناظرے ایسا میں ہے۔ اپنی مرضی سے باتیں کر رہے ہو کہ تم نے ویڈیو دیکھی ہے تو سینڈ کرو، ثبوت دو، کون سے مناظرے میں؟ صرف اپنی مرضی سے نہیں، حضرت ہمیشہ ادھر کی بات مت گھمائیں، حضرت ابھی ہمیں یہ تبلیغی بتا دیں جماعت کے کہ تقریباً جو 20 فرزندوں نے توبہ کی ہے دیوبندیت سے، تمہیں پتہ ہے کچھ؟ حضرت ایسے تو ہم بھی ہزاروں دکھاتے گنوا دیں، میری بات سنیں کیا ہزاروں آپ گنوا کی دے اور میری دکھا دے؟ بات ہو رہی ہے، سنو میری بات، الحمدللہ آپ کوئی کی اور بھی میری سنو، بات ہو رہی ہے دیوبندی جی۔ تبلیغی جماعت یہ بات مانتے ہیں کہ تھانوی جو لکھ کر کے کتاب میں گیا وہ غلط گیا ہے، اس نے اپنی کتاب میں غلط لکھا دیکھو، ہے سنو کہ میری علم بات، غیب کے تعلق سے، آپ سنو، اپنا عقیدہ جو ارے سنو صحابہ یار، اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ تھا، ہوں، وہ اس ٹائم بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، اچھا تمہارا ہے؟ میں ڈنکے کی نہیں چوٹ نہیں پہ کہہ رہا تمہارا ہوں، ہے؟ میرا عقیدہ ہے، میرا ہے اچھا عقیدہ، دیکھیے سامعین ہاں محترم، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ان کے تھانوی حکیم الامت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کے علم غیب نہیں بتلا، یہ کس صحابہ کا یہ عقیدہ تھا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جائے تو معاذ اللہ تعالی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ عقیدہ تھا دیوبندیوں میری کا، اور بات کس کرو، صحابہ اکرام کا یہ میری عقیدہ ہے؟ تو ارے کیوں ہی میری تیری بات کرو، بات کروں، میری بے وقوف ہے کیا تو؟ تیرے حکیم الامت کی بات کروں میری گا نا، بات کرو، میں کیا جس کہہ کی رہا ہوں، جماعت میں میری تو بات گھسا سنو نا، ہوا ہے۔ یہ تو مجھے میں پتا تو ریکارڈنگ کر رہا ہے، بالکل کروں گا یار ریکارڈنگ، کیوں نہیں کروں گا؟ ہوں۔ تمہاری حقیقت تو سامنے لانا ہے نا، کہ تمہارے اباؤں نے جو چھاپ رکھی اسے تسلیم نہیں کرتے، یا تو اپنے اباؤں کو کافر ارے مانو، اور بھائی اگر کافر مانتے ہو میری تو پھر بات اس سنو جماعت میں نا، گھسے میں کیوں کیا ہو؟ کہہ رہا ہوں، جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا وہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، میں کوئی کھلے ایک عام عمل کہہ رہا ہوں، ایسا بتلائیے جو ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام سے نہ ملتا، اور ہم آپ کے سارے عمل بالکل فیل کر کے نہیں ہے، بتلا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عمل نہ قرآن سے بالکل بھی ثابت ہے آپ کا نہ عقیدہ حدیث نہیں سے ہے، ثابت ہے، آپ صلی بلکہ اللہ جو علیہ آپ لوگوں وسلم کا کو عمل ہے آپ جو ہے انگریزوں سے اپنی ہے۔ حاضر ناظر مانتے ہو، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، ثابت کروں؟ ثابت کروں؟ قرآن اور حدیث کی جی روشنی میں ثابت کروں؟ یہ تو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے، اولیاء کاملین بزرگان دین کا عقیدہ ہے، بولو میں چیلنج آپ کر رہا ہوں صلی تمہیں اللہ علیہ 50,000 وسلم، کا انعام دوں گا تو میں قرآن سنو، حدیث میں سب جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار میں، مطلب قبر مبارک میں زندہ ہیں، حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم حیاتی ہو، مطلب مماتیوں کو کافر مانتے ہو، ندویوں کو کافر مانتے ہو، ہاں ابھی کھل کر کے آیا نا تم سامنے، دیکھو آٹومیٹک آ جاتے ہیں دیوبندی اپنا، مطلب تم حیاتی ہو، تمہارا عقیدہ ہے،
भाई अरे भाई सुनो मेरी बात, अल्लाह के बंदो, 1 घंटे से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं भाई किसी से भी बहस नहीं करता। नहीं मैंने भाई, सबसे पहले आपसे क्या कहा, सुन लीजिए, शुरू में ही सबसे पहले मैंने करने हजरत आया ये कहा आपसे, भाई, मैं आपसे मैंने बहस नहीं करने की, आया। आप खुद बहस कर रहे हैं। देवबंदी साहब, मैं आपसे बहस नहीं करने आया, मैं तो आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ, टॉर्च लगा करके सही रास्ते पर आ जाइए। आप अंधेरे से गुजर रहे हैं ना, तो मैं आपको टॉर्च भाई हम अंधेरे में आप लोगों, हम उजाले में, हम उजाले में हैं। अच्छा, ये बताओ, अल्लाह, अच्छा ये बताओ, अल्लाह क्या बंदों से मक्कारी करता है? माज़अल्लाह, बतलाइए, अल्लाह बंदों से झूठ बोल सकता है? मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए, झूठ बोल सकता है या नहीं बोल सकता, ये तो ये अहमद यार खान नईमी की किताबों में भी तो लिखा हुआ है, उनकी किताब में भी तो पढ़ लो ये पहले। बात बतला दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सबूत दे रहा हूँ। हजरत अपने घर की, आप जो बात करेंगे उस पर दलील देंगे, क्योंकि देवबंदी बनना कोई आसान नहीं है। बात सुनिए भाई साहब, देवबंदी बनना कोई आसान नहीं है। देवबंदी बनने के लिए झूठा मक्कार कज़्ज़ाब होना शर्त है भाई, जो मैं दूंगा, दलील दूंगा। आप जो बात करेंगे उस पर भी दलील देंगे, बिल्कुल आप साबित कीजिए जो आपको साबित करना है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको हाँ ना में जवाब दीजिए। रिकॉर्डिंग हो गई? बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसमें हाँ ना में जवाब दे दीजिए। ये बता दीजिए, क्या अल्लाह धोखा मक्कारी करता है बंदों से? क्या अल्लाह बंदों से मक्कारी कर सकता है? इसका जवाब आपको अहमद यार खान नईमी की किताबों में मिल जाएगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल मुझसे दोबारा कर लेना, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अल्लाह आपको बता रहा हूँ बंदों से मक्कारी कर सकता है? किताबें जो आप सवाल कर रहे हो, इन सब का जवाब ये आपको देवबंदी बड़ा जाहिल की हालत भरा इंसान मिल जाएगा। मैं इससे जो चीज पूछ रहा हूँ उसका हाँ ना में जवाब दे नहीं रहा, क्योंकि इसको पता है कि इनके हकीमुल उम्मत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में ये छाप रखा है, अपनी किताब में टिक मार रखा है, और जवाब देने से कासिर है, जवाब नहीं दे सकता। उनके अमाल उनके साथ, भाई उनके अमाल उनके साथ क्यों? कायल नहीं हो बिल्कुल भी। तुम उन्हीं लोगों से जुड़े में से, तुम उन्हीं लोगों से जुड़े हो भाई, ऐसे कैसे उनके अमाल उनके साथ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, जिसकी सोहबत इख्तियार करोगे, तुम्हारा हश्र उसी के साथ होना है। थानवी से आपने मोहब्बत की ना, नानौतवी से आपने मोहब्बत की ना, गंगोही से आपने मोहब्बत की ना, अम्बेडवी से आपने मोहब्बत की ना, आप उनका इनकार क्यों कर रहे हो? आपके ये अब्बा हैं, आप इनकार क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? सुनेंगे आप पहले? आप जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे सवाल का, आप कह रहे हैं मेरी सुनिए, आप हाँ ना में जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। सुनिए हजरत, सुनिए, मैं आपसे मुनाजरा करने, आपसे बहस करने के लिए, तुम मुनाजरा के लायक हो क्या? मुनाजरा के लायक हो? हाँ सुनो मेरी बात, बोलो। वो तो अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता कौन सही कौन गलत, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सही अहले सुन्नत व जमात, तुम बदतरीन लोग हैं। ये देखो मैं बताऊं, जिस तरीके से आप जमाने से बात कर रहे हैं हजरत, ये मुसलमान की और हुजूर के चाहने वाले की जबान हो ही नहीं सकती। कसम खा के कह रहा हूं। अब बात समझ में आई ना? सामाइन मोहतरम, इसने कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा इनके हकीमुल उम्मत के बारे में कि वो मर गया, नहीं सुनो, और जहन्नम उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, उनसे कर रहे हो। इसने सुना तो इसको मिर्ची लगी, अपने बारे में सुना तो मिर्ची लगी, लेकिन थानवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिख छाप मार रखा है? हजरत और ये वही थानवी है उनसे बात कब कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। यजीद पलीद को रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहा, माज़अल्लाह, कुछ भी कहते रहे, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रब्बिल आलमीन, यजीद पलीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाते हो तुम लोग। यजीद को मुसलमान मानते हो, काफिर मानते हो? वो उनका तुम्हारा अमल ना ना ना, तो आप मेरे साथ मुझसे बात कर रहे हैं, तो फिर आप उनको काफिर माने ना। बोलो, आप थानवी को मानते हैं काफिर? तो ऐसे आप अहमद रजा को भी काफिर मानो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्यों माने? हमारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देवबंदियत की, वहाबियत की, वाहियत की, खारियत की धज्जियां उड़ाई हैं और इनकी हकीकत का सच्चाई सामने लाई है। थानवी को काफिर साबित किया है सरकार आला हजरत ने। मक्कातुल मुकर्रमा के हरमैन तय्यबैन के 150 उलमा किराम ने तकरीबन थानवी पर कुफ्र का फतवा लगाया, सिर्फ उनकी इबारतों को देख करके। और थानवी भी ये बात जानता था कि मैं काफिर हूँ। हजरत सुने, हजरत सुने, हजरत सुने,
बोलो। जिन जिन जो सुकून से सुनना और समझना, अगर मेरी बात गलत लगे, मेरी बात तो तुम्हें समझ आ नहीं रही है। अब तुम कह रहे हो नहीं, मेरी तो बात जब आप सुनो यार। मेरी ना समझ रहे हैं तो हजरत मैं आपकी क्यों समझूंगा? अच्छा, जब मतलब मेरी आप मेरी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो मतलब आप भी सुने, मैं आपकी क्यों मैं सुनूं? भी सुनूंगा आपकी, ऐसी आपके बात अब्बा का नहीं मैंने है। ठेका ले रखा है, मैं क्यों सुनूं आपकी? फिर जब आप मेरी नहीं तो सुन रहे फिर तो हम आपके क्यों बाप का सुने मैंने हजरत ठेका ले आपकी? रखा है। फिर हजरत हम आपकी क्यों सुने, ये तो एक बताएं। तरफ से आप थानवी जी को मुसलमान भी मानते हैं, दूसरी तरफ से आप कहते मैंने हैं कि कब उनका किसी माल उनके को, अल्लाह साथ। के बंदो, झूठ क्यों बोलते हो? मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है तुम जानो और वो जाने, उनका अमल तुम्हारा अमल, लेकिन मेरा अमल मेरे साथ है ना, मैं जानता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुद ही मतलब ये है कि खाई में गिर रहे खुद ही हंस रहे हैं, अच्छी बात है। चले ठीक है, थानवी जी को आप काफिर ही मानते हैं तो आप उस जमात में हैं क्यों? हजरत सुने, ये तो आपकी कलाम ही बता रहा है आपको कि आप मतलब किस सोच के आलिम हैं। बहरहाल मैं आलिम नहीं हूँ, आपको किसने कहा? सुने मेरी बात, मैं आलिम नहीं हूँ, आपको किसने कह दिया? मेरी बात सुनो, मैं तो आलिम हूँ ही नहीं। जिसके, अरे सुनो, आपने आलिम कैसे कह दिया? क्या आपको इल्म गैब है? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ हजरत, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो जो सवालात किए हैं ना, वो उनका जवाबात आपको मौलाना अहमद यार खान नईमी की किताबों में, मलफूजातों में सब कुछ मिल जाएगा आपको डिटेल से। आप ही के मौलाना की किताबों में मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, साबित करो। और नहीं मिले तो नंबर आप महफूज रखें, मेरे पास कॉल करें, इंशाल्लाह हम ढूंढ के देंगे आपको, उन्हीं की किताबों में देंगे हम, किसी जिसका मुतालबा कर रहे हैं उसी को देंगे आपको। आज मैं देवबंदियों को इजाजत देता हूँ, पढ़ो, हवाला पढ़ो। नहीं, पहले आप ढूंढे। मैं क्या ढूंढूं? मतलब तो फिर हम हैं, तुम्हारे हैं, तहकीक मैं करूं कि अब्बा है कि नहीं तुम्हारे? अरे यार तुम साबित करोगे, ढूंढूं मैं क्यों ढूंढूं भाई? अल्लाह बेहतर जानता आप। अबे जाहिलो, तुमने जब पढ़ा ही नहीं घामड़ो, अपने मुल्लाओं से जो कुछ सुन लिया साले उसी तरीके से आकर के बकवास करने लगते हो। अबे गधाओ लगियो, बेदाल की भूगतो, चुगतो, घामड़ो, कम से कम खुद देवबंदियों की किताबों पढ़ो और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब भी पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे अब्बाओं की पूरी किताबें छान मार रखी है मैंने। तुम्हारे अब्बाओं की जितनी गंदी गंदी किताबें, बहिश्ती जेवर में हाथ में मनी लग जाए 3 बार चाट लेने से पाक हो जाता है इंसान, ये लिखा है थानवी जी ने। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, हवाला मेरे पास मौजूद है। मैंने क्या कहा था? मेरे पास हवाला मौजूद है। आप इतना बदतमीज बोल रहे हैं, ये मुसलमान की ज़बान नहीं हो सकती और हुजूर के उम्मती की ये ज़बान नहीं हो सकती। आप सच्चे पक्के सुन्नी नहीं हो हजरत। जेवर में लिखी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, थानवी ने लिखी है। सुन्नी नहीं हो। अबे घामड़, तेरे अब्बा ने लिखी है, थानवी ने। आप सुन्नी नहीं हो। अल्लाह अकबर। अबे मैंने हम इतना कह रहे हैं, आप सुन्नी नहीं हो कि ये सुन्नी की जबान नहीं है जो जबान से गाली निकाले। सुनने में इतना खराब लग रहा है तो जो लिखा होगा वो कितना गंदा होगा बे। भाई मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी कलामी पे कह रहा हूँ कि आप बदतमीज बोल रहे हैं। तेरे बाप की मैंने इबारत जो बात लिखी हुई वो लिखी हुई है, सुअर। आप पढ़ने तेरे बाप ने वो बात कही है, तेरे बाप ने वो बात लिखी है, तो अपने बाप को नहीं गंदा कह रहा है। अब मैं सुना रहा हूँ तो मुझे कह रहा है हरामखोर। वही बात, अरे वही बात तो उन्होंने अहमद रज़ा ने लिखी है हजरत।